वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीकॉम एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपसे बीकॉम पार्ट 2 के बैंकिंग एंड फाइनेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक है, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी के बीकॉम के एग्जाम्स में जो आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक, यानी कि क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, ये बताना होगा आपने। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लिखना होगा आपने कि क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में कि ये क्या है। उसके बाद ये कि डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना यानी कि फ़र्क बताना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या क्या जो है वो फ़र्क पाया जाता है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये बताना होगा चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। और उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आपका क्या मतलब है। आप जो क्रेडिट ऑफ जो एंडोर्समेंट होती है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की, उससे तो ये बताना होगा कि जो एंडोर्समेंट की जाती है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की उसका क्या मतलब है, ये बताना होगा। और साथ में आगे ये भी लिखा है कि एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट, अगर ये भी आता है तो पूरा का पूरा तो साथ में एक्सप्लेन भी करना होगा जो काइंड्स एंडोर्समेंट्स की, सिर्फ नाम नहीं लिखना होंगे बल्कि इसको एक्सप्लेन भी करना होगा। अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ आता है और अगर एक्सप्लेन की जगह नेम अगर आता है तो फिर आपने सिर्फ नाम देना होंगे। सो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि या तो नेम वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट या फिर एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। सो एक्सप्लेन आएगा तो आपने एक्सप्लेन करना होगा। और उसके बाद ये कि डिफाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अगर डिफाइन इस तरह करके लिखा आएगा तो आपने डेफिनेशन देना होगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। अब क्वेश्चन के अंदर दोनों आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी आ सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें सिर्फ एक ही हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही हो या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो। उसके बाद ये कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो अब यहाँ पे भी यही है कि सोर्सेज बतानी है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। अब ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक भी हो सकता है कि सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस या फिर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी इस तरीके से आ सकता है। तो आपने बतानी होगी कौन कौन सी सोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस की या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन डिफरेंट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज इन पाकिस्तान, यानी कि एक्सप्लेन करना होगा, सिर्फ बताना नहीं होगा बल्कि एक्सप्लेन करना होगा जो डिफरेंट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस जिनका यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस को यूज़ किया जाता है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। और उसके बाद ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केड्यूल्ड बैंक एंड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, इन दोनों तरह के बैंक्स के बारे में डिफरेंशिएट करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी कि फ़र्क बताना होगा इन दोनों बैंक्स के दरमियान के स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक में क्या क्या जो है वो जाहिर बात है डिफरेंसेस हैं, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं ये बताना होगा। और उसके बाद ये कि फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। आई थिंक ये तो रिपीट हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक वाला। अब इस तरह का भी आ सकता है कि और लिखा हुआ आ जाए, यानी कि चॉइस होगी कि ये कर लें या ये कर लें, एक एक डिफरेंस बताएं या दूसरा बताएं। एंड भी आ सकता है इन दोनों का कि ये दोनों डिफरेंसेस बताएं, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसके अलावा प्रोमिसरी नोट और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इन दोनों के दरमियान भी। तो आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस, जो कंज्यूमर फाइनेंस है उसकी सोर्सेस को डिस्क्राइब करना होगा, यानी कि सिर्फ बताना नहीं होगा बल्कि उसको एक्सप्लेन करना होगा, मतलब उसको डिटेल आपने देनी होगी। और उसके बाद ये कि द बैंक हैज़ मेनी रीजन टू रिजेक्ट दी चेक, अब बैंक के पास कई सारे रीजंस होते हैं कि वो चेक रिजेक्ट कर दे जब भी चेक काउंटर के ऊपर प्रेजेंट किया जाए कि इसको कैश करवाया जाए, तो कई सारे रीजंस होते हैं। सो एक्सप्लेन किया जाए उन रीजंस को और डिस्कस करें फैक्टर्स विच अफेक्ट द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन एक साथ हैं, तो पहले में तो यही है कि बहुत से रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से बैंक जो है वो रिजेक्ट कर देता है चेक को एक्सेप्ट करना। एक्सप्लेन करें उन तमाम रीजंस को, मतलब तमाम से मुराद ज़्यादातर जो रीजंस हैं उनको
डिटेल के अंदर जाहिर बातें किया जाएगा। जब एक्सप्लेन की बात होती है तो डिटेल देना होगी आपने। और उसके अलावा ये कि डिस्कस द फैक्टर्स, अब ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करें जो कि अफेक्ट करते हैं साइज वर्किंग कैपिटल का साइज जिससे अफेक्ट होता है, ऐसे फैक्टर्स को आपने डिस्कस करना होगा, यानी कि डिटेल में ही बताना होगा जब डिस्कस की बात होती है तो। और उसके बाद ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि डिफाइन द टर्म बैंक, अब यहाँ पर डेफिनेशन देना होगी, जो बैंक है उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी आपने, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद ये कि हाउ वुड यू क्लासिफाई द बैंक, किस तरह आप क्लासिफाई करेंगे बैंक को ऑन द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की बुनियादों के ऊपर किस तरीके से आप बैंक को क्लासिफाई करेंगे, फंक्शन की बेसिस के ऊपर आपने क्लासिफाई करना होगा बैंक को। और उसके बाद ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपने बताना होगा कि क्रेडिट कंट्रोल के बारे में कि इससे आप क्या समझते हैं, आखिर वो क्या चीज़ है। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करें डिटेल के अंदर जो मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के, क्रेडिट कंट्रोल के जितने भी मेथड हैं उनको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि सिर्फ बताना नहीं होगा बल्कि डिटेल देनी होगी, काफ़ी सारी उसके मतलब यानी कि एक्सप्लेनेशन देनी होगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स उसके अंदर लिखना होंगे। और उसके बाद ये कि एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के कई सारे फंक्शंस होते हैं तो उन फंक्शंस को आपने एक्सप्लेन करना होगा वन बाय वन। और उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट, सॉरी व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की भी कई सारी टाइप्स होती हैं। जब भी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाया जाता है कोई एक तरह का अकाउंट नहीं होता, डिफरेंट उनके क्राइटेरिया होते हैं, उसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं बैंक अकाउंट की, तो उनको आपने बताना होगा कि वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा ये कि हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, किस तरीके से बैंक अकाउंट जो है वो ओपन होता है। आप में से जिन जिन लोगों का बैंक अकाउंट है उनको तो वैसे ही पता होगा प्रैक्टिकली तौर पे भी कि किस तरीके से होता है, और जिनका नहीं भी है उन्होंने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉइंग बैंक फंड्स, डिस्क्राइब करें प्रिंसिपल जो है एम्प्लॉय करने के बैंक फंड्स को, और यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने जाहिर बात है डिस्क्रिप्शन देना होगा, उसमें वजाहत करनी होगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक दो पॉइंट्स आप लिख दें। उसके बाद ये डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन देनी होगी। एंड मेंशन दी पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो पार्टीज है बिल ऑफ एक्सचेंज की उनको भी बताना है, मेंशन करना है। और उसके बाद ये कि डिफाइन चेक, चेक की डेफिनेशन देनी है। एंड ऑल्सो लिस्ट द काइंड्स ऑफ चेक, अब चेक भी कई तरह के होते हैं, सो चेक की भी आपने जो है वो काइंड्स बतानी होंगी कि कौन कौन सी काइंड हैं। अब शॉर्ट नोट्स किस तरह के आ सकते हैं, एंडोर्समेंट की काइंड्स के ऊपर भी आ सकता है, रिबा प्रोहिबिशन, रिबा की जो प्रोहिबिशन है यानी कि इंटरेस्ट वगैरह की, उसके बारे में भी आ सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आज के दौर में जो काफ़ी कॉमन होती जा रही है इसके बारे में भी आ सकता है। क्लियरिंग हाउस के बारे में भी शॉर्ट नोट हो सकता है। जो सेंट्रल बैंक का रोल है, क्या रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक, एक बहुत बड़ा जाहिर बात है रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक। और उसके बाद ये कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में नोट लिखना होगा आपने अगर इस तरह का आएगा। और जो मेथड्स हैं नोट इशू करने के कि किस तरीके से इशू किया जाता है नोट्स को। इसके अलावा कर्ज हसना और लोन, इसके बारे में भी नोट आ सकता है लिखने के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट और उसकी डिफरेंट काइंड्स के ऊपर नोट लिखना। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।